दोस्तों अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी जहां पर हमने आपको बताया था कि इनोवा क्रिस्टा के डीजल वेरिएंट की बुकिंग लेना टोयोटा ने बंद कर दिया है। उसके बाद पेट्रोल का एक नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया गया और अब अपडेट आ रही है टोयोटा फॉर्च्यूनर डीजल 4x4 की तरफ से, जिसकी बुकिंग अब टेम्परेरी बंद कर दी गई है। जो बुकिंग अब तक हो गई है उनको डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन अब बुकिंग बंद कर दी गई है डीजल 4x4 के लिए। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड, जहां पर हम स्पाई कार्स, प्राइस हाइक्स, वेटिंग पीरियड ऑन कार्स, प्राइस अनाउंसमेंट, अपकमिंग कार्स और ग्लोबल कार की अपडेट देते हैं इस वीडियो में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। बात करते हैं अगली अपडेट की। फॉक्सवैगन इंडिया ने वर्टस को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अभी लास्ट मंथ ही 3000 यूनिट को मैक्सिको भेजा गया है। यहाँ पर वर्टस की जो सेल्स है इंडिया में काफी डिसेंट हो रही है। अराउंड 1200 यूनिट तक तो हर महीने बिक जाती है। स्टार्टिंग में 1500 के आसपास तक यूनिट इसकी बिक गई थी। अगली अपडेट की बात करें तो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी को चेक करते हुए कई सारे रिव्यूअर्स ने वीडियो बनाए हैं। उसकी कैपेबिलिटी को चेक किया है, जिसको आज से ऑनलाइन पब्लिश करना शुरू कर दिया जाएगा। ये कुछ पिक्चर्स आई थी निकल करके ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी को शो कराते हुए कि ग्रैंड विटारा कैपेबल है 4x4 के लिए या फिर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के लिए। जल्द ही इसके प्राइस की अनाउंसमेंट भी कर दी जाएंगी। अराउंड 11 से 20 लाख रुपए के बजट में ये फिट बैठने वाली एक मिड साइज एसयूवी रहने वाली है। बात करते हैं स्पाई पिक्चर्स की जो हाल फिलहाल के दिनों में सामने आई हैं। सबसे पहले नई सिट्रोएन 7 सीटर की कुछ स्पाई पिक्चर्स निकल करके सामने आई। लास्ट वीक भी ये निकल करके सामने आई थी। उसके बाद ये कुछ पिक्चर्स हैं जो अभी सामने आई हैं, जहां पर इसका इंटीरियर भी शो हो रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिट्रोएन का C3 जो वेरिएंट हाल फिलहाल लॉन्च किया गया है कुछ महीने पहले, उसका एक 7 सीटर वेरिएंट भी भारत में लॉन्च किया जा सकता है। अगली अपडेट, जीप ग्रैंड शिरोकी एसयूवी, जो इसका ग्लोबल मार्केट में वेरिएंट आता है। जीप ग्रैंड शिरोकी का एक 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी है। पहली बार स्पाई पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं, जहां पर ये जीप की फ्लैगशिप एसयूवी है, प्रीमियम है। कैमोफ्लेज यहाँ पर ऑल ओवर तो नहीं किया गया है, लेकिन ये कुछ पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं इंडिया में टेस्टिंग के दौरान। अगली अपडेट 2023 मारुति की जो बलेनो क्रॉस है, यानी कि बलेनो पर बेस एक क्रॉसओवर है जो आने वाली है, इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। उसकी टेस्टिंग चल रही है। अभी कुछ क्लियर पिक्चर्स निकल करके ये सामने आई है। बात यह है कि जिस तरीके से अरेना के शोरूम से ब्रेजा को बेचा जाता है, उसी तरीके से नेक्सा के शोरूम से अब ये बलेनो क्रॉस को बेचा जाएगा। इसका नाम क्या होगा वो अभी तक सामने नहीं आया है। अगली अपडेट की बात करें तो रेनो की तरफ से कोलियोस एक ग्लोबल एसयूवी है, उसकी कुछ स्पाई पिक्चर्स निकल करके सामने आई है। इंडिया में इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके ऊपर टेम्परेरी नंबर प्लेट भी इंडिया की लगी हुई है। ये प्रोडक्शन रेडी मॉडल इसका सामने आया था। ये CMF प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक एसयूवी है। अगली अपडेट की बात करें तो BYD की तरफ से एक अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी है जो भारत में लॉन्च की जानी है, एटो 3। अभी हाल फिलहाल उसका टीजर जारी किया गया था और अब उसकी प्रोडक्शन रेडी स्पाई पिक्चर्स सामने आई हैं। कुछ ऐसी दिख रही है ऑन रोड। इसका भी एक ब्रोशर लीक होकर के सामने आया था, जहां पर क्लेम की जा रही है इसकी रेंज 480 किलोमीटर पर चार्ज। इसके अंदर आपको 2 बैटरी पैक ऑफर किए जाएंगे, 49.92 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और 60.48 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। ये 201 bhp की मैक्सिमम पावर और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करने में इसको कुल 7.3 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। इसका डिटेल वीडियो हम आपके लिए ओके कार EV यूट्यूब चैनल पर लेकर के आएंगे। अगली अपडेट, मारुति सुजुकी जिम्नी ग्लोबल मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है। 4 व्हील ड्राइव भी उसमें आपको देखने को मिल जाता है। इंडिया में लाने की बात उसको लास्ट ईयर से कही जा रही है, लेकिन टेस्टिंग के दौरान कई बार उसको देखा जा चुका है। कब तक लॉन्च होगी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल देखने में आया है उसका 5 डोर वर्जन टेस्टिंग के दौरान इंडिया में कैमोफ्लेज किया हुआ है। कहा यह जा रहा है कि महिंद्रा थार को राइवल करने के लिए इंडिया में उसको जल्द लॉन्च किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो 2022 MG हेक्टर की कुछ स्पाई पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं, जिसको दिवाली के आसपास लॉन्च किया जाएगा भारत में। इंटीरियर और एक्सटीरियर में कई बड़े अपडेट किए गए हैं। फ्रंट ग्रिल हेडलाइट सेटअप को बड़ा अपडेट दिया गया है। इंटीरियर में नया 14 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ADAS भी इसके अंदर मिल जाएगा और भी फीचर्स अपडेट होंगे जो इसके ऑफिशियल लॉन्च के दौरान सामने आ जाएंगे। अब बात करते हैं प्राइस हाइक की। इस हफ्ते महिंद्रा XUV 700 और थार पर प्राइस को बढ़ा दिया गया है। नई प्राइस की बात करें तो यहाँ पर XUV 700 20 से 37,000 रुपए तक महंगी हो गई है, वहीं थार पर 28,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर रशलेन वेबसाइट की तरफ से ये प्राइस लिस्ट सामने आई है, जहाँ पर इसके बढ़े हुए प्राइजेस अभी आप देख सकते हैं। महिंद्रा XUV 700 पेट्रोल के प्राइजेस 23 से 36,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं, वहीं डीजल वेरिएंट में 24 से 37,000 रुपए तक प्राइजेस को बढ़ा दिया गया है।
बात करें महिंद्रा थार की तो यहाँ पर इसका जो पेट्रोल वेरिएंट है उसमें 6 से 7 हज़ार रुपए तक बढ़ाए गए हैं। वहीं महिंद्रा थार डीजल वेरिएंट पर 26 से 28 हज़ार रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। बात करते हैं वेटिंग पीरियड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि XUV700 वेटिंग पीरियड में हमेशा ही ऊपर आती थी, उसकी जगह लेने आ गई है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। अभी हाल फिलहाल जिन लोगों ने बुकिंग के लिए अप्लाई किया है तो उनको 16 महीने से लेकर के 24 महीने तक का वेटिंग पीरियड यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग 2 साल का वेटिंग पीरियड भी यहाँ पर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन पर देखने को मिल जा रहा है। इसको बहुत जल्द 25,000 बुकिंग मिल गई थी, 1 मिनट से भी कम टाइम में। वहीं इसको लगभग 1 घंटे के अंदर 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा इसने छू लिया था। अब इसी 26 सितंबर से इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी और इस साल दिसंबर तक 20,000 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को डिलीवर भी कर दिया जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब जो बुकिंग करा रहे हैं उनको एक लंबा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वेटिंग पीरियड से जुड़ी एक और अपडेट सामने आई है, जहां पर महिंद्रा XUV700 का जो वेटिंग पीरियड है वो 3 महीने और कम हो गया है। जी हाँ, XUV700 का वेटिंग पीरियड तेजी से नीचे आ रहा है। इस पे सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड वाला जो वर्जन था AX7L, उसका वेटिंग पीरियड अब 16 महीने तक रह गया है और बाकी वेरिएंट पर भी जो इसके अदर्स वेरिएंट आते हैं उन पर भी अब आपको कम वेटिंग पीरियड देखने को मिलेगा। कुछ वेरिएंट तो आपको 6 से 8 महीने या 1 साल के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे कुछ स्टेट्स में। और अब वेटिंग पीरियड तेजी से नीचे आ गया है तो लोग इसकी तरफ और तेजी से अट्रैक्ट होंगे। चलिए बात करते हैं कुछ अपकमिंग कार्स के बारे में। टाटा टियागो EV को रिवील किया जाएगा 28 सितंबर को। जिस तरीके से टिगोर EV आती है मार्केट में, काफी डिसेंट सेल होती है उसकी, वहीं अब टियागो जो कि एक हैचबैक है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक वाला वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा 28 सितंबर को। यहाँ पर टाटा काफी तेजी से इंप्रूवमेंट ला रहा है रेंज के अंदर, प्राइस के अंदर और इंटीरियर में मिलने वाले फीचर्स में। अब पता चलेगा 28 सितंबर को कि आपको क्या क्या यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। उसके बाद अगले महीने लॉन्च किया जाएगा BYD कंपनी की तरफ से आने वाली एटो 3 SUV को, जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट में आने वाली इलेक्ट्रिक SUV होगी, जहां पर 420 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही है। 60 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। 2 बैटरी पैक के ऑफर्स मिलेंगे, अभी स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। साथ ही साथ पैनोरामिक सनरूफ, 12.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टीपल एयरबैग्स और भी बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। बात करें भी हाल फिलहाल लॉन्च हुई गाड़ियों की तो उसमें टोयोटा हाईराइडर के प्राइस को अनाउंस कर दिया गया है। इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के प्राइस को अनाउंस कर दिया गया है। जो इनिशियल वेरिएंट होंगे, जो स्टार्टिंग वेरिएंट होंगे, उनके प्राइस की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, वो ग्रैंड विटारा के साथ साथ ही सामने आएगी। फिलहाल जो इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है एस वेरिएंट, उसकी प्राइस शुरू होगी 15,11,000 रुपए से, यानी कि अब तक का सबसे अफोर्डेबल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है जो इंडिया में अवेलेबल है, उसकी प्राइस 15,11,000 रुपए है। इससे ऊपर जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है 17,49,000, 17.5 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस पर मिल रहा है। अराउंड 20 लाख रुपए के आसपास ये ऑन रोड आपको पड़ जाएगा। वेरिएंट है, इसमें आपको सभी कुछ मिल जाएगा। डिटेल वेरिएंट एक्सप्लेन बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर के आएंगे। इसके बाद वी वेरिएंट है जिसकी प्राइस 19 लाख रुपए है और वी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट नियो ड्राइव के साथ जिसकी प्राइस 17,09,000 रुपए है। यहाँ पर ये मार्केट में Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस, Volkswagen टाइगोन, स्कोडा कुशाक, MG एस्टर, निसान किक्स के साथ राइवल करेगी। इसके बाद अभी हाल ही में टाटा हैरियर का XMS और XMAS वेरिएंट को लॉन्च कर दिया गया। यहाँ पर इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी, 8 स्पीकर का सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। XMS की प्राइस है 17,20,000 रुपए और XMAS की प्राइस है 18,50,000 रुपए। अगली अपडेट, टोयोटा ग्लांजा CNG पर काम चल रहा है। इसकी कुछ डिटेल सामने आई है। टोयोटा ग्लांजा पहली CNG होने वाली है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में। साथ ही साथ CNG इसके सभी वेरिएंट्स में आपको मिलेगा इको छोड़ के। टोयोटा ग्लांजा के 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आपको CNG देखने को मिल जाएगा। CNG के लिए उसके पेट्रोल वेरिएंट से लगभग 75,000 रुपए ज्यादा आपको पे करने होंगे। अगली अपडेट की बात करें तो MG ने 50 AC फास्ट चार्जर्स को इंस्टॉल किया है इंडिया में वर्ल्ड EV डे के दिन। यहाँ पर ये जो 50 AC फास्ट चार्जर्स हैं, ये 25 रेजिडेंशियल एरिया और कॉर्पोरेट ऑफिस के आसपास लगाए गए हैं देश की 15 सिटीज में। अगली अपडेट, इलेक्ट्रिक कार्स की कितनी सेल्स हुई है, इलेक्ट्रिक कार्स कितनी बिकी हैं, उनकी कितनी यूनिट बिकी हैं, करंट एक्स शोरूम प्राइस क्या है, ये सभी जानकारियां हमने एक वीडियो बना करके आपको दी है। ओके कार EV चैनल पर आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कुछ ग्लोबल अपडेट्स की। होंडा WRV का क्रैश टेस्ट किया गया जहां पर उसको केवल 1 स्टार की रेटिंग मिली है। लेटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में इसको केवल 1 स्टार की रेटिंग मिली है। मेड इन ब्राजील होंडा WRV को टेस्ट किया गया जिसमें डुअल एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड फीचर है, जहां पर इसको केवल 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। अगली अपडेट, नेक्स्ट जनरेशन BMW M2 को बहुत जल्द BMW लॉन्च करने वाला है। यहाँ पर आपको मोर अग्रेसिव डिजाइनिंग देखने को मिल जाएगी, ज्यादा पावरफुल टर्बोचार्ज इंजन मिल जाएगा और इसका नाम BMW M2 CS रखा जाएगा।
अगली अपडेट, इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में सभी ब्रांड कुछ न कुछ अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। अब BMW की तरफ से अपडेट आई है, नेक्स्ट जनरेशन EV के लिए बैटरीज को डिजाइन किया जाएगा जिनको जनरेशन 6 नाम दिया जाएगा, जो ज्यादा एफिशिएंट होंगी, ज्यादा पावरफुल होंगी। अब जो नई BMW बैटरी आएंगी वो लगभग 1000 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम होंगी। अगली अपडेट, नई बेंटले फ्लाइंग स्पर स्पीड को रिवील कर दिया गया है। इसमें W12 इंजन दिया हुआ है जो 635 HP की मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। इसमें पुरानी वाली बेंटले के मुकाबले कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स किए गए हैं। अब बेंटले के डायनेमिक राइड सिस्टम को स्टैंडर्ड कर दिया गया है। इसकी जो क्लेम टॉप स्पीड है वो 330 किलोमीटर पर आवर है। अगली अपडेट की बात करें तो नई मसराती ग्रांड टूरिज्मो को रिवील कर दिया गया है MC20 ट्विन टर्बो V6 इंजन के साथ। इसको ग्लोबल मार्केट में नेक्स्ट ईयर लाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें हाइब्रिड पावर ट्रेन्स भी मिल सकते हैं। अगली अपडेट, इंडिया मेड मर्सिडीज बेंज EQS 580 मैटिक को लॉन्च किया जाएगा 30 सितंबर को इंडिया में। EV के सेगमेंट में सबसे ज्यादा रेंज देने वाली है। अभी हमने एक वीडियो बनाया था टॉप 10 क्विकेस्ट EV वाला, जहां पर हमने बताया था कि 0 से 100 की स्पीड कौन सी EV सबसे तेज पकड़ लेती है। टॉप 10 EVs को उसमें शामिल किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियो जरूर से देख लेना, उसमें मर्सिडीज बेंज EQC और EQS दोनों ही शामिल है। जिस तरीके से लैम्बोर्गिनी ने अपनी उरुस SUV को लॉन्च करके मार्केट में धमाका ही मचा दिया, इतनी लग्जरी SUV इतनी ज्यादा बिकी है, उसी तरीके से फरारी ने एक स्टेप आगे लेते हुए अपनी नई SUV को अनवील कर दिया है, जो 2023 के आसपास भारत में लॉन्च करी जाएगी। इसकी ये कुछ पिक्चर्स निकल करके सामने आई हैं। पुरु सेंग्यू नाम है इसका, इसको अनवील कर दिया गया है। इसमें आपको 6.5 लीटर का V12 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा जो 725 HP की मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा। अगली अपडेट, नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड मस्टैंग को अनवील कर दिया गया है 5 लीटर V8 पेट्रोल इंजन के साथ। साथ ही साथ इसमें 2.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जाएगा। अगली अपडेट, वॉल्वो XC40 फेसलिफ्ट को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। 21 सितंबर को इसका फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है। कुछ नई चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। नया माइल्ड हाइब्रिड पावर ट्रेन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद ओके बाइक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपको सभी बाइक से रिलेटेड न्यूज देखने को मिल जाएंगी। अपडेटेड लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। साथ ही साथ हम आपके लिए ओके कार EV चैनल पर EV से जुड़ी सभी न्यूज लेकर के आएंगे, तो वो भी आप देखना ना भूलें शाम 5 बजे। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।